Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study methods of charging in chapter 1st of class 12th, electric field. Chapter 1st, electric field, and topic is methods of charging. So there are some methods. In first is charging by friction. Charging by friction. Second is charging by conduction. And third one is charging by induction. In this video, we are going to cover all three methods of charging. So first of all, we are going to take first method, charging by friction, which we already cover in previous video in detail. अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख लीजिए, जिसके अंदर हम लोगों ने चार्ज को फ्रिक्शन के थ्रू डिटेल में स्टडी किया है और उसके टाइप्स पढ़े हम। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका अच्छे से कवर कर लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसके अंदर मैकेनिज्म मैं इसकी फर्स्ट जो वीडियो है, इसका फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर अच्छे से डिटेल में बता चुकी हूँ। अभी हम लोग इसके लिए एक टेबल तैयार करेंगे जिसके अंदर फ्रिक्शन के प्रोसेस के अंदर अगर दो जो सब्सटेंस है उनको अगर हम लोग रब करते हैं तो कौन सा सब्सटेंस पॉजिटिव रहेगा और कौन सा नेगेटिव रहेगा, वो हम लोग एक टेबल के अंदर क्लासीफाई करेंगे। सो पॉजिटिवली चार्ज, इस साइड हम लोग पॉजिटिवली चार्ज जो होंगे उनको रखेंगे और इस साइड हम लोग नेगेटिवली चार्ज को रखेंगे। So in the process of friction, if we take a glass rod and we rub it with silk cloth, अगर हम लोग एक ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी एंड सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड इफ वी रब एबोनाइट रोड and plastic rod with cat skin, then ebonite rod and plastic rod becomes negatively charged and cat skin becomes positively charged. So इधर आ जाएगा cat skin और fur and इधर आ जाएगा ebonite rod and plastic rod. इन दोनों को ही अगर कैट स्किन से रब किया जाता है तो कैट स्किन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड एबोनाइट रोड एंड प्लास्टिक रोड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। एंड इफ वी रब एम्बर, एबोनाइट रोड एंड प्लास्टिक रोड विद वुलन क्लॉथ, देन वुलन क्लॉथ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज becomes positively charged and amber, ebonite and plastic become negative charge, negatively charged. सो ये हमारी टेबल तैयार हो गई है पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस की इन प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। कंडक्शन का मतलब है कॉन्टैक्ट में अगर कोई दो सब्सटेंस है और वो कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उस टाइम पर चार्जिंग का क्या प्रोसेस रहेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज
चार्जिंग बाय कंडक्शन. To understand this process, we are taken a metallic bowl which is kept on a insulating stand. इसका मतलब ये है कि इसका जो स्टैंड है वो इंसुलेटर का बना हुआ है और ये जो बोल है ये मेटेलिक बोल है. अभी ये जो स्टैंड है ये इंसुलेटर का लेना ज़रूरी है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि चार्ज जो होता है उसको अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते हैं. इसका मतलब ये स्टैंड हमने इंसुलेटर का ले लिया है तो ये जो बोल पर चार्ज होगा वो अब यहाँ से फ्लो नहीं कर सकता है. तो ये मेटेलिक बोल है और ये अनचार्ज्ड है, मतलब इसके ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज इफेक्टिव नहीं है. ये कंडक्टर की तो बनी हुई है, मेटेलिक बोल है तो ऑब्वियसली ये कंडक्टर की बनी हुई है, लेकिन इस पर किसी भी तरीके का चार्ज इफेक्टिव नहीं है, ये न्यूट्रल है. और दूसरा एक हम लोग मेटेलिक बोल लेते हैं जिसको भी हम लोगों ने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है और इसके ऊपर चार्ज इफेक्टिव है पॉजिटिवली चार्ज. अनचार्ज्ड और ये है पॉजिटिवली चार्ज. दोनों सेपरेट है. अगर इन दोनों को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं, इसी को ही कंडक्शन मेथड बोलते हैं कि जब कांटेक्ट में आते हैं कोई दो सब्सटेंस तब किस तरीके से चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो इसके अंदर नेक्स्ट स्टेज में हम लोग करते हैं कि ये मेटेलिक बोल दूसरी वाली मेटेलिक बोल के कांटेक्ट में आ जाएगी. इसके ऊपर चार्ज था और ये अनचार्ज थी. अब क्या होगा कि जैसे ही ये कांटेक्ट में आती हैं तो क्योंकि अब जो है चार्ज जो है वो अनबैलेंस्ड है दोनों पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर ही बना होता है, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं. जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर इफेक्टिव है. इसका मतलब इसके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और मान अपने ले रखा है इसके पास 6 पॉजिटिव चार्ज ले रखे हैं, इसका मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर. सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर फ्लो करेंगे तो इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे. तो नेक्स्ट स्टेज में हम लोग देखेंगे कि दोनों ही बोल सेम चार्ज से चार्ज हो जाएंगी, दोनों पर सेम अमाउंट का चार्ज आ जाएगा, सेम टाइप का चार्ज आ जाएगा. इस पर भी 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इस पर भी 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे क्योंकि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन इस पर फ्लो कर जाएंगे और उसके बाद ये प्रोसेस रुक जाएगी क्योंकि अब दोनों के पास में सेम है. इसके पास भी 3 पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास भी 3 पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाद में क्योंकि अनइक्वल नहीं है तो इसके बाद में ये प्रोसेस जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं होगी, यहाँ तक ही चार्ज का फ्लो होगा और अब इनको हम सेपरेट कर सकते हैं. तो इस तरीके से कंडक्शन के थ्रू जो कि एक अनचार्ज्ड बोल थी उसको हम लोगों ने चार्ज किया है एक ऑलरेडी चार्ज्ड बोल के कांटेक्ट में लाने से. इस पर बिल्कुल चार्ज नहीं था, इस पर चार्ज था, इसको इसके कांटेक्ट में लाकर दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करवाकर हमने इस जो कि अनचार्ज बोल थी उसको भी चार्ज कर लिया है. ये मेथड जो होता है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन. आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन. So our next method is चार्जिंग बाय इंडक्शन. इस मेथड के अंदर हम एक
जो कि अनचार्ज मेटेलिक बॉल होगी उसको चार्ज करेंगे, लेकिन कांटेक्ट में नहीं लेके आना है। इंडक्शन का मतलब होता है बिना कांटेक्ट में लाए ही चार्ज को इंड्यूस करना। तो इसके अंदर हमें चार्ज किस तरीके से इंड्यूस करना होगा। इंड्यूस करने का मतलब होता है उसमें से प्रेरित करना चार्ज को। कांटेक्ट के थ्रू हम लोग चार्ज को ट्रांसफर नहीं करने वाले हैं, इनमें बहुत डिफरेंस है। देखो कांटेक्ट के थ्रू चार्ज कैसे डेवलप हुआ था, क्योंकि ट्रांसफर हुआ था चार्ज, इसलिए एक जो बॉल थी उसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज को डेवलप कर लिया था। यहाँ पर हम कांटेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। इंडक्शन के थ्रू हम लोग किसी भी एक मेटेलिक सरफेस या मेटेलिक बॉल को जो है चार्ज करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक बॉल ले ली है जो कि अनचार्ज है और ये एक इंसुलेटर स्टैंड पर रखी हुई है। मेटेलिक बॉल है जो कि अनचार्ज है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके पास में एक रोड लेके जाते हैं, एबोनाइट की रोड, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इसको ऑलरेडी रब किया हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इफेक्टिव है। इसके पास लेके जाते हैं, इसको टच नहीं करवाना है, इसके पास अगर लेके जाते हैं तो देखो इसके अंदर ये जो मेटेलिक बॉल है हमारी, ये अनचार्ज है। इसका मतलब इस पर किसी भी तरीके का चार्ज इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि ये किसी न किसी सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है। और सब्सटेंस जो है वो सारे एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही होते हैं। इसका मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो अब देखो इसके पास जितने प्रोटॉन है जितने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे, इसके अंदर पोलराइजेशन हो जाएगा। जब इसके पास में आप एक चार्ज रोड लेके गए, नेगेटिवली चार्ज रोड लेके गए, तो जितने प्रोटॉन हैं वो इससे दूर होंगे, क्योंकि प्रोटॉन जो है प्रोटॉन इसके पास आएंगे क्योंकि वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये नेगेटिवली चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे दूर होंगे क्योंकि सेम टाइप का चार्ज है, इसलिए इसके अंदर पोलराइजेशन हो जाएगा। और सारे पॉजिटिव जो है वो इस साइड आ जाएंगे और सारे नेगेटिव जो है वो इस साइड आ जाएंगे इसके अंदर। क्योंकि पोलराइजेशन क्या होता है कि एक ही सब्सटेंस के अंदर दो तरीके के पोल बन जाना। अब यहाँ पर दो तरीके के पोल बन गए हैं, पॉजिटिव एक साइड आ गया है और नेगेटिव दूसरी साइड चला गया है। तो ऐसा जब होगा तो अब नेक्स्ट स्टेज में अब अपने को क्या करना है, इसको चार्ज करना है। अभी भी इसके ऊपर कोई ये चार्ज नहीं है, क्योंकि कोई भी तरीके का चार्ज इफेक्टिव नहीं है, दोनों सेम अमाउंट में मौजूद है, जितने प्लस है उतने ही माइनस है, इसलिए इसको चार्ज नहीं कहा जा सकता, ये न्यूट्रल है अभी भी। इसको अपने को चार्ज करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में इसको अर्थन कर देते हैं। अर्थन करना मतलब होता है कि अर्थ से कनेक्ट करवा देते हैं। और अर्थ जो है वो आपको पता है कि कंडक्टर टाइप की होती है, इसलिए यहाँ से चार्ज जो है फ्लो कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से फ्लो करवा देंगे। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा इसके पास में, पॉजिटिव बचेगा, और ये जो हमारी बॉल है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इस तरीके से हमने एक मेटेलिक बॉल को चार्ज किया है बिना कंडक्शन के, किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं हुआ है इन दोनों सब्सटेंस के बीच में, और पोलराइजेशन होगा। उसके बाद में इसको अब अपने को नेगेटिव नहीं चाहिए है, अगर नेगेटिव नहीं चाहिए तो नेगेटिव को फ्लो करवा देते हैं, अगर पॉजिटिव नहीं चाहिए तो पॉजिटिव को फ्लो करवा देते हैं। और यहाँ से इस तरीके से हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। अब ये चार्ज अपने को मिल जाएगी। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इस तरीके से इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, हाउ डज ए चार्ज्ड बॉडी, कोई भी चाहे पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली हो, वो एक अनचार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है। एक चार्ज्ड जो बॉडी है वो एक अनचार्ज्ड को किस तरीके से अट्रैक्ट करेगी, वो इसी इंडक्शन के थ्रू ही हमें उसका आंसर मिलेगा। कि अगर कोई भी एक अनचार्ज्ड बॉडी है, मान लो कि ये अनचार्ज्ड बॉडी है, अब इसको अगर आप किसी चार्ज्ड बॉडी के पास में लेके जाओगे, मान लो कि ये चार्ज्ड बॉडी है और ये पॉजिटिव है, अब ये इससे किस तरीके से अट्रैक्ट होगी। हम लोग ये जानते हैं कि एक
जो चार्ज बॉडी है वो अनचार्ज पार्टिकल को भी अट्रैक्ट कर सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चार्ज पार्टिकल को ही अट्रैक्ट करेगी या उनके बीच में फोर्स लगेगा। इसको कैसे अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसको इसके पास लेके आएंगे तो बाय इंडक्शन इसके अंदर इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे अट्रैक्शन के कारण, और उधर इसके पास में पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे। अब क्योंकि ये इधर की साइड इसका नेगेटिव पोल बन गया और इधर की साइड इसका पॉजिटिव पोल बन गया है, तो ये वाला जो एरिया है इसको ये अट्रैक्ट कर सकती है। इस सरफेस से ये अट्रैक्शन होगा और इस सरफेस से इसके पास में रिपल्शन होगा। इस तरीके से इसको अट्रैक्शन मिल जाएगा यहाँ पर। Like the video, subscribe my channel for more videos, and also press the bell icon for notification of next class. Thank you.